कर्म की कसौटी। बहुत समय पहले शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक गरीब औरत अपने इकलौते बेटे नील के साथ मिट्टी और फूस के बने एक छोटे से घर में रहती थी। गौरी सुबह अंधेरे में उठती, दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती, दिन ढलते ढलते थक कर चूर हो जाती, लेकिन अपने बेटे के सामने कभी थकान नहीं दिखाती। नील पढ़ाई में होशियार था, लेकिन गरीबी हर दिन उसके सपनों को थोड़ा थोड़ा तोड़ देती थी। एक रात नील की नींद खुली। उसने देखा उसकी माँ आधी रोटी उसकी थाली में रख रही थी। माँ, तुम नहीं खाओगी? मैंने दिन में खा लिया बेटा। वो झूठ था, एक माँ का अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए बोला गया झूठ। अगली सुबह गौरी ने नील को दुकान पर भेजा। दुकानदार मोहनलाल नील को देखते ही भड़क गया। फिर उधार? तेरी माँ के पुराने पैसे अब तक बाकी हैं। नील चुपचाप खाली हाथ लौट आया। रास्ते में उसकी आंखें भर आईं। अब और नहीं, मैं माँ को इस जिंदगी में और नहीं झुकने दूंगा। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु बैठे थे। बेटा, आंखों में आंसू नहीं, आग है। नील सब बता देता है। भविष्य लिखा नहीं होता, कमाया जाता है। नील पहली बार थोड़ा मुस्कुराता है। राज्य आर्यावर्त के राजा देवेंद्र सिंह एक सच्चा सलाहकार चाहते थे। घोषणा होती है, जो 3 सवालों के जवाब देगा वही राज्य की सेवा करेगा। गांव हंसता है। गरीब क्या जवाब देगा? लेकिन नील जाता है। सबसे बड़ा पाप किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। दरबार में सन्नाटा। सबसे बड़ा धन बया। राजा कैसा हो? जो आखिरी आदमी को पहले सुने। राजा उठ खड़े होते हैं। केस 1 जमीन विवाद, केस 2 झूठा गवाह, केस 3 भूखे किसान की मदद। इन हिस्सों में धीरे धीरे नील का नाम पूरे राज्य में फैलता है। नील घर आता है। मैंने कभी तुझे अमीर बनने की दुआ नहीं की। माँ, आज जो हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। किस्मत ताली नहीं बजाती, कर्म बजाता है। और जिस माँ की दुआ हो उसे कोई गरीब नहीं रख सकता।